हेलो भाइयों। तो ये बात है तब की जब मैं 8th क्लास कंप्लीट कर चुका था और 9th क्लासेस शुरू होने वाली थी। और हमारे स्कूल में कैसा था, पूरा 100% बेनिफिट स्कूल्स का हो, इसलिए उन लोगों ने क्या किया था कि जो छुट्टियों का टाइम पीरियड है ना, उनमें भी फ्री क्लासेस देना चालू कर दिए थे। तो हम इंडियंस ऐसे माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं कि अगर कोई फ्री में चीज़ मिल रही है तो ले लो, पता नहीं कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन ले लो। तो मैंने भी वैसा ही किया था, फ्री में मिल रहा है इसलिए हम सब गए थे। मैं मेरा भाई हर रोज़ वगैरह जाते थे। और हमारे घर में एक रूल था कि स्कूल को छुट्टी बिल्कुल नहीं मारना, स्कूल ट्यूशन किसी को छुट्टी नहीं मारना। अगर मारे तो क्या है कि क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, बट नहीं मार सकते, ऐसा था। तो हम हर रोज़ जाते थे। और फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि एक सर थे जिन्होंने हमको देखा था, और देखा था कि उन्होंने शायद से ये भी देखा था कि हम कितने रिबेल है अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके। तो उन्होंने यही हमारा एटीट्यूड देख के थोड़ी सी चिंता हो रही थी उनको, क्योंकि उन्होंने हमें खुद बताया था कि हमारे जैसे सिंसियर बच्चे उनको उनके करियर में आज तक नहीं मिले थे। तो इसलिए वो हमारी चिंता करने लग गए थे। और हमको लेकर उन्होंने क्या किया, एक दिन उस फ्री क्लास में क्या किया, सबको एक एक पेज फाड़ने लगाया और बोला कि अब वो चीज़ें लिखो जो आप बनना चाहते हो फ्यूचर में, और जो आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बनोगे। तो मैंने तो लिखा, मैं तो बहुत एक्साइटेड था। ये अपनी चिंता कर, पहली बार ऐसा टीचर मिला है कोई अपनी चिंता करके कुछ तो फ्यूचर का लिखन लगा रहा है, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए, ऐसा है एजुकेशन सिस्टम। तो मैं तो जल्दी से एक्साइटमेंट से फड़ा सब और लिखने लग गया मैं बस। और उस पेज पे मैंने एक भी गलती नहीं की, इतना मस्त पेपर था, इतना मस्त लिखा था मैंने, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। सेंटेंस वगैरह इतने मस्त थे, सब बढ़िया थे। और सर ने बेसिकली ये कहा था कि आप जो फ्यूचर में करने वाले हो, या फिर आपको जो लगता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, वो सब इस पेज के ऊपर लिखो। तो मैंने तो लिख दिया, मुझे तो लगा था कि सबको छोड़कर मेरा ही पढ़ेंगे, तो मैंने अच्छा ही लिखा था, मेहनत लगा कर लिखा। सर ने स्टॉप बोला तभी स्टॉप कर दिया, तब तक मेरा हो चुका था। और उसके बाद सर ने कलेक्ट किया। सर ने जैसे ही कलेक्ट किया मुझे लगा कि आप पढ़ेंगे बाबा पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ट्विस्ट, सारे वो पेपर का बंच लिया और ऐसे चेयर पर ऐसे पटक दिया। मैंने सोचा क्या कर रहा है भाई ये मास्टर, ऐसे इतना मेहनत से लिखा मैंने, और हर एक बच्चे ने मेहनत से लिखा होगा, ऐसे पटक रहा है उसको। तो फिर उसके बाद में जो सर ने कहा वो मुझे आज तक याद है। भले ही उस बात को 4 साल हो गए, अभी मैं 12th में हूँ, और वो बात थी 8th कंप्लीट होने में। अभी तक याद है मुझे वो चीज़ जो सर ने लर्निंग दी थी, और ऐसी ही लर्निंग एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और वो लर्निंग ये थी कि सर ने बोला था, अब आपने जो इतने सारे मेरे पास पेपर्स आए हैं, इसमें आपने जो अपनी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ लिखी है, आप अपनी आंखों से इसे इनकम्प्लीट होता हुआ देखोगे। जी हाँ, ध्यान से सुना आपने, सर ने ऐसा बोला था कि आप देखना, आपकी आंखों के सामने सब होता हुआ रहेगा, और आप ये देख पाओगे कि आपने जो इस पेपर पे लिखा है वो रियलिटी में नहीं हो सकता। अब मैं तो मैंने वो ये बताना भूल गया कि मैंने उस पेपर में लिखा था कि हाँ मैं बिलियनर बनने वाला हूँ, कैसे वो मुझे पता नहीं है, और 18 के पहले तो मेरी फर्स्ट इनकम चालू हो जाएगी और रौला हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन गेस व्हाट, क्या है, अभी मैं 18 साल का हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लिटिल बिट डेवलप्ड स्किल्स हैं, उन्हीं को डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ। और सर ने जो बोला
उसके बाद वो मुझे अभी तक याद है और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से मुझे है ना 8वीं से बहुत आग थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। फिर एट द एंड ऑफ 9th मुझे ये कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता चला था और मैं इसको लेकर क्यूरियस हुआ था और इसको डिस्कवर करने का ट्राई कर रहा था मैं, और इसको डिस्कवर भी कर रहा था। कैसे बताऊँ क्या? वीडियो बना रहा था ऐसे, कभी इधर से लेके देखूँगा कि लाइट इधर से आ रही है, इधर से नहीं, इधर से ऐसे लेके टाइम वेस्ट वगैरह सब कर रहा था। लेकिन फर्दर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो हर जर्नी में होता ही है, वो होना चाहिए, वो होना इम्पोर्टेंट है, वो चल रहा था टाइम पे। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों को, उन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ जो अपने फ्यूचर को लेके क्यूरियस हैं कि अब ये जो मैं पॉइंट कहूँगा, एडवाइस कहूँगा, ये कंट्रोवर्शियल हो सकती है चैटेक भाई के फॉलोअर्स से, क्योंकि आप देख पाओगे कि चैटेक भाई यही कहते हैं कि जब अपना टीनेज ईयर्स चालू है तब दबा के सो, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दबा के सो। और क्या बोलते हैं, हाइट ग्रोथ, फिर उसके बाद में बोन डेंसिटी, फिर जो मसल से अलग अलग वो सब बढ़ती है अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो। लेकिन मुझे पता है आप में से 90% ऑफ द लोग जो इस वीडियो को इधर तक देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं लेते। स्लीप इतनी बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी जैसा चैटेक बोलते हो वैसा नहीं लेते, लेकिन उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, ये पता है मुझे। तो ये एडवाइस ये है कि आप, मुझे पता है आप उस टाइम में टाइम वेस्ट ही करते हो, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जग कर जितना टाइम वेस्ट करते हो अकेले में, उतना अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम नहीं कर सकते प्लीज़। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई मत करो यार, ये वीडियोस बनाओ। क्यों? इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ, आपको बोलना आ जाएगा और फिर बाद में ये चीज़ फ्यूचर में बहुत चलने वाली है। और क्या पता, मैंने जैसे आपको ये स्टोरी बताई वैसे ही आप अगर 300 स्टोरीज़ वगैरह बता देते हो तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने पोतों को वगैरह अच्छी कहानियाँ वगैरह बता पाओगे। हाँ, इसके एंडलेस ऐसे फ़ायदे हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि आपका मोबाइल का कैमरा बहुत काम में आता है। मैंने बहुत ऐसे मदरफकर्स को देखा है जिनके पास आईफोन है बट वो उसको क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग के लिए यूज़। ठीक है, वो अलग बात है, बट मैं कहता हूँ कि अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम दो। 1 सेकंड के लिए सोच के देखना, आज जितनी भी मल्टी बिलियन डॉलर की जो कंपनी है ना, ये सब एक बार लिस्ट करके देखना, मन में ऐसे सोचो कि कौन सी हो सकती है। नंबर 1 पे अमेज़ॉन, फिर उसके बाद में कोई भी ले लो, कोई भी, यूट्यूब, फिर उसके बाद में वो इलॉन मस्क की कौन सी भी कंपनी। तो अब ये सोचना कि ये जब कंपनियां बनी नहीं थी तो इसके स्टार्टिंग में वो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस वगैरह वगैरह क्या कर रहे थे, आप ही मुझे बताओ। और अगर आप ये इसकी झलक माइंड में नहीं देख पा रहे हो तो मैं बताता हूँ, ये लोग और कुछ नहीं बल्कि खुद के साथ टाइम बिताते थे और उसी चिंता में नहीं बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ को और काबिल बनाने के लिए काम करते थे। कैसे? ऐसे ही नाइट्स पास्ट होती जाती थी, कोई इनको लोग नहीं देखता था, लेकिन हर रोज़ वो काम करते थे जो कि उनको पसंद था, जो कि उनको करना चाहिए। उनको एक लोग नहीं देख रहा था। जब उनको उस काम में कुछ अच्छा हासिल हुआ तभी कोई नहीं था, जब बुरा हुआ तभी भी कोई नहीं था। बस इसी एटीट्यूड के साथ वो लोग चल रहे थे। अब मेरा एग्ज़ाम्पल दूं तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अब ये वीडियोस बनाते हुए मुझे कोई नहीं देखता, और हालांकि 2-3 लोगों को पता है मेरे परिवार में से, मतलब 5 जनों का परिवार है, उसमें से 3 सबको पता है, लेकिन
कोई अब मुझे एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं है, अप्रिशिएशन की वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता और कोई ताना भी नहीं मिलता कि तू ये करता है वो करता है। बट हाँ, क्या पता, ये एक पॉइंट है कि मैं इस काम को करता ही जा रहा हूँ बिना रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हुए। क्या पता फ्यूचर में मेरी ही इस मोबाइल ये 12,000 के मोबाइल के इस कैमरे से मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाए। मल्टी बिलियन डॉलर नहीं तो नहीं, करोड़ों के वगैरह कुछ कंपनी बन जाए, जो कि हमारे एंटायर ब्लड लाइन में किसी ने भी नहीं देखा होगा। और ये मैं अभी इधर बैठ के देख पा रहा हूँ, और उसी के लिए मैं हर रोज़ ये ऐसी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। और आप सोच के देखना, मैंने जैसा बोला वैसा ही सोच के देखना, जितनी भी मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी है वो जब बनी नहीं थी तब उसके फाउंडर्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, वही एक काम रिपीट करते होंगे बिना रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हुए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो कौन सी भी फील्ड आपको पसंद हो, माँ बाप कितने भी ना बोले, छोटा मेहनत करते रहो उस फील्ड से रिलेटेड। चाहे आपको बॉक्सिंग पसंद हो, सब जब सो रहे हो तब करो, सबसे बेस्ट एडवाइस है। सब जब सोते हैं ना तब उठ के करो। इसकी लर्निंग मुझे बचपन में आई थी, मुझे गेमिंग का बहुत चस्का चढ़ा था। तब पापा के पास ही एक मोबाइल रहता था पूरे घर में, वो भी वो सैमसंग का J5 प्राइम, जो कि छोटी सी स्क्रीन रहती है। उसमें भी मैं एक रेड बॉल 4 नाम का एक गेम है, उसमें सिर्फ 5 लाइफ रहती है, तो वही कंप्लीट करने के लिए 5 लाइफ ख़त्म होने तक मैं आगे वाले लेवल्स तक लेवल अप करता रहता था। और मैं ये कब करता था पता है क्या? जब सब सो रहे होते थे। और वो मैंने सक्सेसफुल गेम भी ख़त्म कर दिया था, सब कर दिया था। बट एक बात जो मुझे अभी समझ में आई है इतनी लेट, कि जो भी फील्ड आपको पसंद हो, कोई भी घंटा कोई हाँ बोले कोई ना बोले, जब कोई नहीं देख रहा होता ना, अपने आप मेहनत करने लग जाओ। क्या पता आप फ्यूचर में है ना उस फील्ड में के मल्टी बिलियन डॉलर के मालिक बन जाओ। सोच के देखो एक बार, आप मतलब आपके पास ऐसी कार होगी, आप जब घर से बाहर निकलोगे तब जैसे सुपरस्टार्स को भीड़ लगती है वैसे भीड़ लगेगी। और ये सब कुछ काम का नहीं है, मटेरियलिस्टिक ये सब कुछ काम का नहीं है। एट द एंड आप पीसफुली लाइफ जी पाओगे और आपकी अगली जनरेशन को पीसफुल जीने दोगे, मतलब ऐसा प्यारा एनवायरनमेंट तो दोगे कि वो आपको कोस के नहीं जाएंगे। यही मेरा कहना है। तो कुछ मेरे शब्द का महत्व अगर लग रहा होगा, इतनी देर में बैठ के बोल रहा हूँ, तो इस एडवाइस को फॉलो करना। जो भी पसंद हो, जब कोई नहीं देख रहा होगा तब हर रोज़ करना, बस इतना ही कहना है। बाकी यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।